देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। आज बड़ी ही सुंदर विषय पे चर्चा कि हम नवरात्रि में कन्या पूजन किस प्रकार से करें। कन्या पूजन करने से माता भगवती की कृपा अपार बरसती है। माता भगवती की कृपा अत्यंत और बढ़ जाती है और माता हमारे घर में स्वयं पधारती हैं। इसलिए हमें कन्याओं की विधि विधान से कन्या पूजन करनी चाहिए। कन्या पूजन करने से माता भगवती स्वयं वहाँ विराजमान होके आपके भोग और जो भी आपकी सामग्री है उसे स्वयं ग्रहण करती है। तो चलिए आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि को, जिसको करने से आप माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उस कन्या पूजन की विधि को हम जानते हैं। प्राय सभी साधक नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को जमाते और भोजन कराते हैं। ऐसा करने से उनकी कामना की सिद्धि होती है। कुंवारी कन्याएं देवी का रूप होती हैं, अतः देवी के रूप में उनका पूजन धर्म, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कुंवारी पूजन से विहीन उपवास अधूरे ही माने जाते हैं। नवरात्रि में देवी की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए कंजिका पूजन आवश्यक माना गया है। कंजिकाओं को भोजन दक्षिणा देकर शक्ति को प्रसन्न किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार कुंवारी पूजन का महत्व इस प्रकार है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कन्या कहा जाता है। इसके पूजन से दुख व दरिद्रता दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है तथा धन, आयु व बल की वृद्धि होती है। प्रथम नवरात्रि को साधक कुमारी का पूजन करके सफलता प्राप्त करते हैं। कुमारी पूजन के समय आप कहें जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उस कुमारी देवी का मैं पूजन करता हूँ। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कुंवारी कहते हैं। त्रिमूर्ति के पूजन से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। द्वितीय नवरात्रि पर त्रिमूर्ति का पूजन करना चाहिए। त्रिमूर्ति के पूजन के समय कहें जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं तथा जो तीनों कालों में व्याप्त हैं, उन त्रिमूर्ति शक्ति का मैं पूजन करता हूँ। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कुमारी कहा जाता है। समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ कल्याणी, हम आपका पूजन करते हैं। हे माँ, आप हमारी विद्या, विजय, राज्य, सुख प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करें, यही प्रार्थना है। तृतीया को कल्याणी कंजिका का पूजन करते हैं। कल्याणी के पूजन के समय कहें निरंतर पूजित होने पर साधुकों का कल्याण करना जिनका स्वभाव है, उन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली माँ कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कुमारी कहा जाता है। हे माँ, हम आपकी साधना करते हैं, आप हमारे सर्व रोगों का नाश करें, आरोग्य प्रदान करें। चतुर्थी पर रोहिणी की पूजा किया जाता है। रोहिणी के समय कहें जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोपण करती हैं, उन माँ रोहिणी की हम पूजा करते हैं। 6 वर्षीय कन्या की माता कलिका के रूप में साधना की जाती है। यह माना जाता है कि काली की साधना करने से शत्रुओं का नाश होता है। पंचमी नवरात्रि पर कालिका का पूजन किया जाता है। कालिका पूजन के समय कहें जो शक्ति कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को अपने में समा लेती है, उन कालिका मैं साधना करता हूँ। 7 वर्ष की बालिका को चंडिका के रूप में पूजा जाता है। धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु चंडिका की साधना की जाती है। षष्ठमी नवरात्रि पर चंडिका का पूजन किया जाता है। वे अत्यंत लाभदायक हैं। चंडिका पूजन के समय कहें
जिनका रूप अत्यधिक सुंदर है, जो चंड मुंड राक्षसों का संहार करने वाली हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं, उन देवी चंडिका की मैं साधना करती हूँ या करता हूँ। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कुंवारी के रूप में पूजा जाता है। दुख व आर्थिक संकट के समाधान तथा वाद विवाद में विजय पाने के लिए शांभवी की ही साधना की जाती है। किसी को मोहित करने के हेतु भी शांभवी का आवाहन किया जाता है। सप्तमी पर शांभवी का पूजन साधकों को समस्त सिद्धियां प्रदान करता है। शांभवी पूजन के समय कहे, वेद जिनके रूप में होते हैं, वे ही वेद जिनके प्रकाश के कारण जीवन प्रकाशित होता है, सबको सुखी बनाना जिनका गुण है, उन देवी शांभवी की हम साधना करते हैं। 9 वर्ष की बालिका को दुर्गा बतलाया गया है। दुर्गा की साधना हेतु कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है तथा मोक्ष मिलता है। दुर्गा की साधना अवश्य करनी चाहिए। यह साधना अष्टमी पर की जाती है। दुर्गा साधना के समय कहें, जो साधक को संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनको आनंद आता है तथा देवता भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, उन माँ दुर्गा की मैं साधना करता हूँ। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। मनोकामना की पूर्ति व इच्छाओं की सफलता हेतु माँ सुभद्रा की पूजा साधना करनी चाहिए। नवमी पर सुभद्रा माँ का पूजन सिद्धिदायक है। सुभद्रा माँ की साधना के समय कहे, जो पूजित होने पर साधकों का कल्याण करने हेतु संलग्न रहती है, उन अशुभ विनाशकारी सुभद्रा माँ की मैं पूजा करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में बतलाया गया है कि कुंवारी कन्या के पूजन के लिए 1 वर्ष की कन्या को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह सभी प्रकार के पदार्थों से अनजान है। विकलांग, रोगी, अंधी कन्या को भी पूजन में नहीं लेना चाहिए। सब कार्यों में सफलता के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य की कन्या और वंश वृद्धि के लिए शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा का मंत्र इस प्रकार है, ओम दुम दुर्गाए नमः। तो आप इस प्रकार से कन्या पूजन की विधि को आपने जाना और कितने प्रकार की कन्याएं होती हैं, किस किस वर्ष की कन्या को किस किस स्वरूप में देवी का स्वरूप माना जाता है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता दी।